कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को सदन में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने हल्द्वानी में हुई शुद्धिकरण की घटना का जिम्मेदार बीजेपी को बताया। दरअसल 8 अगस्त को खड़गे उत्तराखंड के हल्द्वानी में विजय शंखनाद रैली में शामिल हुए थे। उन्होंने रामलीला मैदान के स्टेज में चढ़कर भाषण दिया था, मगर अगले ही दिन कुछ कथित हिंदू संगठन के लोगों ने उसी जगह पर हवन किया और इसे शुद्धिकरण बताया, जिसके बाद बवाल ही मच गया। कांग्रेस की तरफ से कहा जाने लगा कि चूंकि खड़गे दलित हैं, इसीलिए बीजेपी के लोगों ने मंच का शुद्धिकरण किया। गुरुवार को जब मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा पहुंचे तो वहां भी इस मुद्दे को उठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरी स्पीच होने के बाद उस जगह पर बीजेपी के लोगों ने शुद्धिकरण करवाया। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए हैं। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. मामले को बढ़ता देख केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सरकार और पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखा। उन्होंने घटना की निंदा की और कहा कि यह घटना हम सभी और पूरे देश के लिए दुखद है, मगर बीजेपी ऐसी किसी भी गतिविधि का समर्थन नहीं करती है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले की गहन जांच होगी, लेकिन खड़गे साहब को इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। सर प्लीज लेट देम, यस लेट देम रिस्पॉन्ड। सर, जो माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। Second, you take your seat. Tarun Suk, when the leader of the house is on his legs, why you are shouting? लेकिन जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है। नड्डा का जवाब देते हुए खड़गे ने कहा कि मैं शेड्यूल कास्ट से आता हूं, मगर किसी के आगे भी अपनी रक्षा के लिए गिड़गिड़ाया नहीं, मगर छुआछूत दिखाकर मेरा अपमान किया गया है। Yes. सर, मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहां हूं और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूं, मैं एक दलित हूं, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूं, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। इस बीच कार्यवाहक सभापति सीपी राधाकृष्णन ने भी कहा कि दुनिया में छुआछूत से बड़ा कोई पाप नहीं है। जिन्होंने भी ये गलत काम किया है उनकी जांच होनी चाहिए, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए।
इस घटना पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को इसकी निंदा करनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। गौरतलब है कि सरकार की तरफ से जेपी नड्डा राज्यसभा में ये कह चुके हैं कि बीजेपी ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके बावजूद विपक्ष बीजेपी पर ही रामलीला मैदान का शुद्धिकरण करने का आरोप लगा रहा है। खैर, सोशल मीडिया में शुद्धिकरण में शामिल लोगों का बयान भी सामने आया है। इस संगठन का कहना है कि कांग्रेस की रैली के दौरान रामलीला मैदान में कथित तौर पर इस्लामिक नारे लगाए गए और सनातन धर्म का अपमान किया गया। इसी के विरोध में हवन यज्ञ कराकर मैदान का शुद्धिकरण कराया गया। बहरहाल कांग्रेस इसे दलित अपमान और छुआछूत से जोड़कर देख रही है। सरकार ने भी मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। अब जांच के बाद ये स्पष्ट होगा कि शुद्धिकरण की असली मंशा क्या थी। वैसे इस घटना पर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।